सिर्फ पवई ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जनता के मन में बेचैनी है। सत्ता परिवर्तन की लोगों की इच्छा है और 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मध्य प्रदेश में शासन करते हुए हो गए हैं और जिस तरह से सरकार ने जनता को निराश किया है और जिस तरह की लूटपाट मचाई है, सत्ता का दुरुपयोग किया है, लोकतंत्र को कमज़ोर किया है और छोटे मोटे काम भी लोगों के बहुत मुश्किल से होते हैं, इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि अब हमको बदलाव करना है। नो फिकर में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र द्विवेदी जी, जो कि कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव के पद पर हैं और निरंतर कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि पवई क्षेत्र में कांग्रेस की वर्तमान राजनीति की क्या स्थिति है और किस प्रकार वो कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं पवई क्षेत्र में। द्विवेदी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, पवई क्षेत्र की राजनीति के साथ साथ आप प्रदेश की राजनीति तक पहुंच गए हैं। तो इस सफ़र के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आप एक पन्ना जिले और पवई विधानसभा से आप कैसे प्रदेश तक पहुंचे। कांग्रेस पार्टी का जो विद्यार्थी संगठन है NSUI, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, उसके एक कार्यकर्ता के रूप में मैं शामिल हुआ। जिले से लेकर प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमने NSUI में काम किया। युवक कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में 2 बार पदाधिकारी रहा। जिला कांग्रेस कमेटी में भी काम किया। अभी जो कांग्रेस पार्टी के आंतरिक चुनाव संपन्न हुए हैं, उसमें मेघालय का सहायक चुनाव अधिकारी भी रहा। प्रदेश कांग्रेस का लगातार दूसरी बार प्रतिनिधि हूं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में भी पार्टी में योगदान दिया है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार आप पार्टी में लगातार सक्रिय हैं, तो आपकी पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश में सरकार बनाई और उसके बाद दल बदल के कारण सरकार गिर गई। तो इस घटनाक्रम को आप किस नज़र से देखते हैं कि किस प्रकार ये घटनाक्रम घटित हुआ और सरकार बनने के बाद सरकार गिर गई और फिर बैकफुट पर आ गई पार्टी, तो क्या देखते हैं आप प्रदेश में? देखिए, जिस सिंबल पर चुनाव जीत कर जाएं, उस पार्टी के साथ स्टैंड करना चाहिए लोगों को, ये पहली बात है। दूसरी बात, पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा रही कि बहुत बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त हुई और विधायकों का दल बदल करवाया गया है। ये बात मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक जानता है। तो आपको, जैसे कि इस पवई क्षेत्र में देख रहे हैं, आप लगातार सक्रिय हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए आप किस प्रकार देखते हैं कि 2023 आ गया है, 2023 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो यहाँ पे कांग्रेस की किस प्रकार आप देखते हैं, क्या स्थिति बन रही है? सिर्फ पवई ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जनता के मन में बेचैनी है। सत्ता परिवर्तन की लोगों की इच्छा है और 17-18 साल भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मध्य प्रदेश में शासन करते हुए हो गए हैं और जिस तरह से सरकार ने जनता को निराश किया है और जिस तरह की लूटपाट मचाई है, सत्ता का दुरुपयोग किया है, लोकतंत्र को कमज़ोर किया है और छोटे मोटे काम भी लोगों के बहुत मुश्किल से होते हैं, इसलिए लोगों ने मन बनाया है कि अब हमको बदलाव करना है। तो अभी जैसे आपने पन्ना क्षेत्र में कहें या फिर पवई विधानसभा को प्रमुखता से बात करें, तो यहाँ पे रोजगार की क्या स्थिति देखते हैं आप? जैसे कि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर उभर के सामने आती है लोगों से बात करने पर कि रोजगार की काफ़ी समस्या है, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है? रोजगार दूर करने के लिए यहाँ पे कोई प्लांट नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। एकमात्र पन्ना जिले में JK सीमेंट है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी केवल उन्हीं को अवसर हैं काम करने के, उन्हीं के कहने पे नौकरियां मिल रही हैं और पन्ना जिले के लोगों को रोजगार में उतनी प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है जितनी कि उस प्लांट में मिलना चाहिए। दूसरे स्टेट के लोगों को नौकरी में लगाया जा रहा है और वो जहां रोजगार के अन्य मौके हैं, ज़मीन हमारी गई, हमारे किसानों की गई, वातावरण पर्यावरण यहाँ का प्रदूषित होगा और रोजगार दूसरे स्टेट के लोगों को मिल रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विचार करना चाहिए और आत्ममंथन करना चाहिए। अब आपसे जानना चाहेंगे कि
पन्ना क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है जिसका हल होना चाहिए? अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो पन्ना क्षेत्र की किस समस्या का निराकरण सबसे पहले होना चाहिए, या कहें पवई विधानसभा में अगर कांग्रेस के विधायक आते हैं तो कौन सी समस्या का निराकरण सबसे पहले आप देखते हैं कि ये होना चाहिए, या फिर ये सबसे बड़ी मांग है? इसके पहले काफ़ी ढांचागत काम हुआ भी है, कांग्रेस की जब सरकारें हुआ करती थीं। लेकिन आज यहाँ पर मुख्य जो समस्या है कि किसानों के खेत में पानी पहुँचे, सिंचाई का रकबा बढ़े, शिक्षा के संस्थान खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं, और पन्ना ज़िले में स्वास्थ्य की जो असुविधा है उसके लिए प्रॉपर डॉक्टर पोस्टेड किए जाएं और अस्पतालों का उन्नयन किया जाना चाहिए। अब आपसे जानना चाहेंगे कि इस 2023 के जो चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस का चेहरा कौन हो सकते हैं? पवई विधानसभा से आपके अनुसार कौन होना चाहिए जो कि कांग्रेस का नेतृत्व कर सके पवई विधानसभा से? ये लाखों लोगों के मन की बात पूछी है आपने, तो सिर्फ मेरी तरफ से इसका आंसर दिया जाना उचित नहीं है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं माननीय कमलनाथ जी, वो बहुत बारीकी से जनमत जानने का प्रयास कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे में जिस प्रत्याशी की विनेबिलिटी आएगी उसको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। तो क्या वीरेंद्र द्विवेदी जी भी इस बार चुनाव के मैदान में देखे जा सकते हैं? क्या चुनाव के एक चेहरा हो सकते हैं वीरेंद्र द्विवेदी जी? ये निर्णय कांग्रेस पार्टी को करना है। अगर आप दावेदारी करते हैं तो किन योग्यताओं के साथ, किन बातों के साथ आप आगे आएंगे? नहीं, मैं संगठन का सिपाही हूँ, मेरी भूमिका कांग्रेस पार्टी तय करती है। दावेदारी जैसी कोई बात नहीं है, और सिर्फ विधायक बनने के लिए या किसी पद के लिए जो लोग राजनीति करते हैं, मैं उनसे पूरी तरह एग्री भी नहीं हूँ। तो आप प्रदेश कार्यकारिणी में हैं, तो प्रदेश में आप जो कार्यकारिणी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इस बार जो चुनाव होगा तो कांग्रेस किस एजेंडे के साथ आ रही है, किस बात को लेकर, किन मुद्दों को लेकर आगे आने वाली है 2023 के चुनाव में? बहुत सारे मुद्दे हैं, मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उसके लिए कमलनाथ जी ने एक कमेटी बनाई है। और जैसे वृद्धों को पेंशन 1000 करेगी कांग्रेस की सरकार आती है तो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार होगा, और उन तमाम सारे मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव में आएगी जो जनता के रोज़मर्रा के जीवन को स्पर्श करते हुए होंगे। हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद द्विवेदी जी। हमारे साथ है वीरेंद्र द्विवेदी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी की राजनीति में प्रदेश लेवल पर काफ़ी सक्रिय हैं और प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव के पद पर हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पवई क्षेत्र में रोजगार की समस्या है, साथ ही साथ दल बदल की बात पर भी उन्होंने जोर दिया, और साथ ही साथ 2023 के चुनाव के लिए भी उन्होंने रूपरेखा के बारे में बात की।